अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम कुछ बड़े जो है ना डिबेटेबल और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक पे डिस्कशन करने से जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सर इमरान, मियां इमरान साहब। सर वेलकम। थैंक यू। इमरान साहब माशाल्लाह से पीएमएस क्वालिफायर भी हैं और आजकल एज ए डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं यहाँ पर लाहौर में। तो माशाल्लाह से देखें वैक्सीन के मज़े, वो बैठे हुए बगैर मास्क के और हम मास्क लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा सर आज का जो टॉपिक का सर वो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है सेल्फ स्टडी वर्सेस एकेडमी या इंस्टीट्यूशनल प्रेपरेशन। अच्छा, मज़े की बात है, मैं समझता था कि शायद एक सर फेसबुक पे ना एक बाकायदा मुहिम चलती है। जिन लोगों का खुदा माफ करे खुद का या तो क्वालिफाई नहीं वो आता, अक्सर में ज़्यादातर वही होते हैं, ठीक है। वो एक एकेडमीज के अगेंस्ट में स्मीयरिंग कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। और जी ये कमर्शियल एक्टिविटी है, ये बिजनेस हो गया जी, ये हो गया वो हो गया। और मैं तो अब बहुत ज़्यादा वेहीमेंटली इस चीज़ के ना अगेंस्ट हो गया हूँ। आपसे हम आपका ओपिनियन लेते हैं कि क्या है कि ये जो सेल्फ स्टडी का, मैं तो कहता हूँ ये जो चूरन बेचा जा रहा है सेल्फ स्टडी का, आपका क्या ख्याल है कि वाकई कि आपको बिल्कुल किसी एकेडमी को नहीं ज्वाइन करना चाहिए और बस सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और इसी से सीएसएस हो जाएगा? Thank you, sir. First of all, I would like to thank you for inviting me once again to this platform. Thank you, sir. Secondly, जो आपका क्वेश्चन है सर, वो बात सीधी सी है कि देखिए ये एग्ज़ाम है, सीएसएस या पीएमएस एग्ज़ाम है कंपटीशन का, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी में हम देखते हैं कोई एक दो एग्जांपल्स होती हैं ऐसी जो कर जाते हैं। दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दे आर जीनियस पीपल, दे जस्ट वर्क हार्ड, या फिर उनका रट्टा बड़ा स्ट्रांग होता है, या उनकी एक टाइम टेबल, उनका डिसिप्लिन लाइफ होती है, वो कर जाते हैं। तो फिर वो ऐसा लगता है कि शायद ये सेल्फ स्टडी से हर बंदा कर जाएगा। अगर स्टैट्स की बात करें वो आपकी बात ठीक है, बहुत थोड़े नंबर्स होते हैं जो इस तरह से क्वालिफाई करते हैं। ऐसे ही है सर। तो जब कंपटीशन का एग्जाम है तो उसके लिए एनवायरनमेंट भी कंपटीशन की चाहिए। जब एक शख्स घर में बैठ के तैयारी कर रहा है और एक शख्स जो है बाकायदा तौर पे किसी ग्रुप में बैठ के एक एकेडमी ज्वाइन करके, एक टीचर को ज्वाइन करके बाकायदा तौर पे वहां कंपटीशन होता है, एक दूसरे को देख के आप मोटिवेट होते हैं कि ये बंदा किस पोजीशन में और ये बंदा किस पोजीशन में। दिस इज नॉट द एग्जाम ऑफ सर्टिफिकेशन कि आप मैट्रिक में एक बंदा आया उसने सर्टिफिकेट ले लिया, दूसरे उसके दोस्त ने भी ले लिया। यहाँ पे तो आपको अपने दोस्तों से एक एक नंबर से जेलसी फील होती है कि ये एक नंबर से एलोकेट हो जाएगा, मैं नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट का एग्जाम नहीं है कि आप पास करना है तो हो जाए, ये तो एलोकेशन का मामला है। और एलोकेशन में मैंने देखा है कि आप, ये नहीं कि मैं सिर्फ सीएसएस की बात कर रहा हूँ, आप इंटर लेवल पे देखें। मेरा, क्योंकि मैं एक अरसे से कॉलेज साइड पे 11 साल से मैंने पढ़ाया है और पढ़ा रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि इंटर लेवल पे बच्चे जो एमडी कैट करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर्स की सीट भी आपको पता है हमारे यहाँ कम होती है, वो बाकायदा अकेडमी ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सिस्टम ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे के साथ कंपेरिजन करते हैं अपना। और एट दी एंड हम देखते हैं कि वही बच्चे जो एक रेगुलरिटी का मुजाहरा करते हैं, अपने आप को जज करते हैं, अपने आप को टेस्ट करते हैं, वहां जाके वही कामयाब होते हैं। एक बाकायदा तौर पे मूवमेंट चली हुई है कि जी सेल्फ स्टडी है और एकेडमी वाले चूरन बेच रहे हैं, मतलब ये एकेडमी वाले ये कर रहे हैं, एकेडमी वाले वो कर रहे हैं। और भाई जब आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो उसका प्रोफेशन है टीचिंग। और हमने एक और ट्रेंड देखा है, आप भी शायद मेरे साथ एग्री करें, कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि जिनके पास पैसा है, जो खर्च कर रहे हैं बेहतर से बेहतर, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन आपको फ्री नहीं मिलती, क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो खर्च कर रहे हैं उनको पे बैक हो रहा है और वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं। ये आपके सामने है, आप शायद इससे एग्री करते हैं या नहीं करते सर। मैं इसी चीज पे मैं मालूम आपको मैं थोड़ा इसमें से कट कर रहा हूँ, यही पॉइंट तो मैं सर समझाना चाह रहा हूँ। जी मैं देखिए हमारी स्टूडेंट है वो मतलब डॉक्टर तजीन जफर, जी सर, ठीक है। उन्होंने मतलब इंग्लिश के लिए भी उन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, जहां से भी उनको लगा कि फलां टीचर या प्रोफेसर जो है इसकी बहुत अच्छी रिप्यूट है, चाहे वो जितना भी चार्ज कर रहे थे, दे वेंट फॉर इट। आप पिछले 4-5 साल का रिजल्ट उठा के देख लें सर, फॉरेन ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, टॉप 10 का उठा के देख लें ऐसे। या मुझे जो बच्चे ये कह रहे हैं तो मुझे उनमें से बताएं टॉप 10 के अंदर से हो सकता है 10 में से कोई एक बच्चा हो जिसने सेल्फ स्टडी की हो, बाकी 9 जो हैं वो एकेडमी से। और मैं इनको कहता हूँ बार बार
कि भाई कोई एकेडमी वाला, कोई माइका लाल किसी का नाम गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी टीचर स्टूडेंट को एकेडमी वाले क्लेम कर रहे हैं ना कि इसने वहां से पढ़ा, लोग मजाक उड़ाते हैं। सर आपकी वो सभी के पास गए होते हैं भाई जी, उन्होंने हर एकेडमी को विजिट किया होता है। ऐसे सर आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि फॉरेन की आपने बात की कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर हैं जो टॉप कर रहे हैं, तो क्या फॉरेन जो डिग्री होल्डर हैं उनको फ्री मिल गई है डिग्री, या क्या उन्होंने कोई इदारा ज्वाइन नहीं किया उस डिग्री के लिए? बिल्कुल सही बात। ठीक है, मैं खुद अपने कांटेक्ट में मैंने देखा है सर, एक ब्यूरोक्रेट हैं जो रिटायर्ड हैं बाकायदा, तो उन्होंने, आप बिलीव करेंगे कि मैं बाकायदा तौर पे अपने बच्चे को यहाँ पे आके 0 पे ग्रामर शुरू करवाई है, क्योंकि उसकी डिमांड ही कुछ और है सीएसएस की, बिल्कुल सीएसएस के एग्जाम की, क्योंकि वो ए लेवल ओ लेवल के बच्चों को आप देखते हैं ना, तो उनको रीडिंग राइटिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल बेसिक ये करेक्शन और इस तरह की चीजें, रूल्स वगैरह। सेकंड पॉइंट ये है सर कि अगर सेल्फ स्टडी जैसे लोग सेल्फ स्टडी करके लोग अगर कर भी जाते हैं कंपेटिटिव एग्जाम में क्लियर या एलोकेट हो ही जाते हैं, तो उनकी स्ट्रगल बड़ी लंबी हो जाती है। That's the point. बड़ी लंबी हो जाती है स्ट्रगल, जहां पे उनको 2 साल या 3 साल लगने हैं वहां पे उनको 10-10 साल लगते देखे हैं मैंने, लेकिन वो एक स्ट्रगल है सर। अभी सर सीएसएस में वो हवालदार का बेटा जो एसपी हुआ है, ठीक है, उसकी आप वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, फेसबुक पे भी पड़ी हुई है, उसको भी बेचारे को 7-8 साल लग गए। तो यही मैं एक चीज़ समझाना, मेरा भी सर इसमें ये ओपिनियन है। अच्छा, इसमें तमाम बच्चों से जो अफोर्ड नहीं कर सकते, माज़ के साथ दिल छोटा ना कीजिएगा। मेरा अपना बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मैंने इंग्लिश के लिए, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, मैंने 1 नहीं 2 नहीं 4 प्रोफेसर्स को ज्वाइन किया था, जिनमें से 2 को तो मैंने पहले दूसरे दिन ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगे। ठीक है, 2 के पास मैंने रेगुलर पूरा कोर्स पढ़ा। अच्छा, मुझे पता था चलेंगे बाकी मजमून तो फिर भी मैं शायद खुद से कर लूंगा, इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं होता सर। तो आपको बेटा सारा कुछ जो है वो आप इस एग्जाम के अंदर खुद से नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ही आप हैंड टू माउथ हैं तो एटलीस्ट सर्टन सब्जेक्ट्स जो आपके वीक एरियाज है, हर बंदे की इंग्लिश वीक नहीं होगी, हो सकता है कि जो लिटरेचर वाले हैं उनकी सिर्फ साइंस वीक हो, तो उसमें आप लाजमी कोचिंग लें। मैं तो ये इसको मानता हूँ और मैं मशवरा देता हूँ, और मुझे इसमें कोई किसी किस्म का वो क्या कहते हैं शक शुबा नहीं है। अच्छा सर, अब इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है जब हम एकेडमी की बात करते हैं जी, कौन सी एकेडमी बेहतर है? सर ये तो वो कहते हैं ना कि आप एकेडमी ज्वाइन करें या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को ज्वाइन करें, ये क्वेश्चन आ जाता है। सर ये आ जाता है, असल में जो टेस्ट सिस्टम है ना, उसकी इन्वायरमेंट जो है ना वो एकेडमी देती है आपको, बाकायदा आपका एक टेस्ट सिस्टम चलता है। और हम देखते हैं कि जो जूनियर क्लासेस हैं उनमें भी एक हाफ सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे भी आप अगर जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये देख लें कि क्या वो टीचर इस काबिल है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है कि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, उस टीचर के रिप्यूट उसके क्या है। अभी तो सोशल मीडिया पे आप किसी भी ग्रुप में डालें आपको पता चल जाता है कि क्या जो है वो कौन सा टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, क्या है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये भी एक मिथ बन गई हुई है हमारे यहाँ ना, जिसको ब्रेक करने की जरूरत है कि आपको जो है ना किस वक्त और क्या जरूरत है, कब जरूरत है टीचर की। अब एक मिथ ये है जो मैं आपके जिसकी तवज्जो जो है वो स्टूडेंट की तवज्जो जिस बात की तरफ दिलवाना चाहता हूँ, वो ये है कि हम समझते हैं कि एक बंदा एमए करता है ना सर, तो एमए करने के बाद वो समझता है कि उसके लिए टीचर की जरूरत खत्म हो गई है। मैं एक अक्सर कहा करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अपने एमए के स्टूडेंट्स को भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी कि हम एमए तक जो है ना हमारे पेरेंट्स या बीए तक अच्छी खासी फीसें अदा कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो जब हम 2-3 साल अगर हम और पढ़ लें या बाकायदा तौर पे किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें इस काम के लिए, तो हम वहां पे जो है वो अपना हाथ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे यहाँ आम है कि हम तैयारी कर नहीं पाते। सही है। और हम ब्लेम करते हैं सिस्टम को, हम ब्लेम करते हैं सोसाइटी को कि हमने तैयारी की थी लेकिन हुआ नहीं। आप अगर बाकायदा तौर पे गाइडलाइन लें कहीं जाके जी जी, तो जहाँ 16 साल खर्च किया है थोड़ा सा और खर्च कर लें उसको। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आई वुड लाइक टू से कि इसमें आपको जो है आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि आप कितने अरसे के अंदर अपना टारगेट अचीव करते हैं। अगर आपका 1 साल ज़ाया हो जाए तो वो सोचिए वो उसकी कितनी अहमियत है। ये भी है सर। सेकेंडली हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि स्टूडेंट तब तक काम नहीं करता जब तक उसे डंडा जो है वो ना ऊपर से ना या फिर जब उसने पे किया वो तो फिर उसको पता लगे
कि यार मैंने पैसे पे किए हैं तो मैंने क्लास भी लेनी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेड स्टूडेंट एंड अ फ्री स्टूडेंट। बिल्कुल, बहुत से स्टूडेंट रेफरेंस से आते हैं गाइडलाइन लेने के लिए, वो गाइडलाइन लेके चले जाते हैं, बुक्स लिखवा के चले जाते हैं, वो मुड़ के नहीं देखते। एक तरफ एक स्टूडेंट का तबका ऐसा है जो आते हैं, वो कहते हैं सर हमें एक ही बुक बताइएगा, जब हम उसके ऊपर आपको काम करके दिखाएं फिर अगली बुक का राइटर जो है वो हमें सजेस्ट करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये कौन करेगा? ये टीचर्स करेंगे, ये एक इंस्टीट्यूट करेगा ये काम। ये आपका अपना काम नहीं है कि आप खुद ही अपने आप से पूछें भी हाँ तुम्हारा जो क्वेश्चन है जो तुमने तैयार किया है क्या वो इस लेवल का है कि पास कर देगा, या ऐसे तुम्हारा इस काबिल है कि वो पास आपको करवा देगा। तो ये काम टीचर का है, इंस्टीट्यूट्स का है, जो आपसे मॉक टेस्ट लेते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं इन चीजों को। तो आई विल प्रेफर कि एटलीस्ट डिसिप्लिन लाने के लिए, अपने आप में एक टाइम टेबल लाने के लिए, एक अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको एक डायरेक्शन देने के लिए आपको जो है मेंटोर्स की और अकेडमीज की जरूरत होती है। और इससे कोई जो है वो मेरा ख्याल है कोई राय नहीं है इसमें। नहीं है। हमारी माशाल्लाह से इस पे बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। अच्छा सर, मैं वैसे ही समझता था ये कुछ लोग ही हैं जो इस तरह का ना खास तौर पर एक वो जानबूझ के उन्होंने एक हवा बना रहे होते हैं सोशल मीडिया पे भी और इस तरह का। नॉर्मली बहुत सारे जो लोग हैं जो समझदार हैं वो साइलेंट ऑब्जर्वर हैं, वो बोलते नहीं है। मैंने यूट्यूब पे एक सारा ये पॉल करवाया था जिसका टाइटल ही ये था कि आप क्या क्या समझते हैं कि तैयारी के लिए एकेडमी या किसी टीचर से गाइडलाइन लेना बेहतर है या कि नहीं। तो उसमें जी हाँ बेहतर है, सेल्फ स्टडी करना बेहतर है, मुझे पता नहीं। तो उसमें सर कुछ 75% जो स्टूडेंट्स हैं दे सेड के एकेडमी या किसी भी टीचर से गाइडलाइन लेना जो है वो बेहतर है। जरूर उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। ज़्यादा तौर पर PPSC के स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था कि जी मैं कुछ 4 साल लगा रहा, मेरे 65 से ऊपर नंबर ही नहीं आ रहे थे या 60 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे थे। मैंने टीचर को ज्वाइन किया तो फिर जो है वो मैंने ईजीली जो है वो अपनी जॉब जो है वो सिक्योर कर ली। तो दिस हैपन्स कि आपकी एक अपनी कैपेसिटी किसी जगह पे आप ना कैप हो जाते हैं कि आप उससे मजीद आगे बढ़ नहीं पाते। तो वहाँ पे फिर आपको किसकी ज़रूरत होती है? टीचर की ज़रूरत होती है, मेंटोर की, जो आपको वहाँ से फिर आगे लेके जाता है। सर टीचर का काम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता सर। बहुत से स्टूडेंट देखे हैं मैंने जो टीचर्स के साथ पर्सनली अटैच हो जाते हैं, स्पेशली उन टीचर्स के साथ जो उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और उनके लिए हर टाइम अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल सही है। मैं बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जो कहते हैं सर वीक में एक दफ़ा मुलाकात कर लिया करें, चाहे खाने की टेबल पे कर लिया करें। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनको हम इंस्पायर करते हैं, हम उनको याद दिलाते हैं कि आपकी गोल जो है वो ये है और आपने इतना काम कर लिया है, आगे इतना काम रहता है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट में उनको गाइड कर दूंगा, दैट्स नॉट फेयर। आप एक जनरल गाइडेंस तो हाँ बाकी सब्जेक्ट के मतलब दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट का जो ये चीज। चलिए स्टूडेंट्स, सर इमरान का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें मैं फाइनली एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर अकेडमीज। किस तरह से? ऐसा नहीं कि हम जस्ट क्लेम कर रहे हैं कि हम अदर अकेडमी से डिफरेंट है। डिफरेंट किस अंदाज से हैं हम? आप हमारे पास जब रजिस्टर हो जाते हैं सब्जेक्ट्स तमाम के तमाम कंपल्सरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर, एक तो हम बड़ी रीजनेबल फ़ी के अंदर आपको उसकी तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरा उसके अंदर आपके पास चॉइस है। जब एक दफ़ा आप हमारे पास रजिस्टर हो गए, आप एक महीने में 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ें, उससे अगले महीने में इसी तरह से 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ें। आप अपनी तैयारी अपने वर्कलोड के मुताबिक और कितना बर्डन आप हैंडल कर सकते हैं उसके मुताबिक मैनेज करें। जो जनरल अकेडमीज होती हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, आपको सबको पता है, वहाँ पे थोड़ा रश शुरू किया जाता है क्योंकि एक दफ़ा जब उनका एक बैच बन जाता है तो वो स्पीड में चीज़ों को क्या करते हैं, करवाते हैं। हम कहते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक देखें जी आपने कितने सब्जेक्ट ज्वाइन करने। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी मैंने 4 सब्जेक्ट ज्वाइन करने, कुछ कहते हैं नहीं जी मैं तो सिर्फ 2 ही पढ़ सकता हूँ। तो हम कहते हैं जी आप ठीक है, आपने फीस पूरी दे दी, आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लें इस महीने और अगले महीने आप नेक्स्ट फर्दर सब्जेक्ट्स में इनरोल हो जाइएगा। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप हमारे साथ रब्ता करते हैं, हमारे टीचर्स के पास पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन फैकल्टी, सर इमरान हो गए, सर कामरान आदल हो गए, सर गुलाम हुसैन हो गए, तनवीर रांझा साहब हो गए, मैं खुद मियां शफीक हो गया, ठीक है, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फैकल्टी है तमाम सब्जेक्ट्स की। तो इसके मतलब आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।